अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अली रिजवी और ये है सर सीजे हॉस्पिटल से प्रोग्राम मेरी ज़िम्मेदारी। नाज़रीन, आज हम सर सीजे हॉस्पिटल में मौजूद हैं और आज इस प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि सीजे हॉस्पिटल में जो स्पेशल क्लाइंट्स हैं उनको किस तरह डील किया जाता है, उनकी किस तरह देखभाल की जाती है, किस तरह का उनको खाना खिलाया जाता है और वो कितने अरसे के ट्रीटमेंट के बाद ठीक ठाक होकर अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। इसी हवाले से हम सीजे हॉस्पिटल के जो एमएस हैं उनसे भी तफसीलात जानेंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं। सर सीजे हॉस्पिटल के एमएस सैयद आमिर दबीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम आज सर हमें दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर सैयद आमिर दबीर है और मैं यहाँ एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट काम कर रहा हूँ फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। 6 महीने मुझे यहाँ हो गए। इससे पहले भी मैं यहाँ लोअर ग्रेड्स में भी था जब, तो यहीं काफ़ी अर्सा मैंने गुजारा, मोर देन अ डेकेड मैं यहाँ रहा हूँ इस अस्पताल में। और इस अस्पताल का पूरा नाम जो है अगर आप पूछेंगे तो वो है सर कावज़ी जहांगीर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री एंड बिहेवियरल साइंसेस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सर सीजे इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री एंड बिहेवियरल साइंसेस बोलते हैं। और ये इंस्टीट्यूट इतना पुराना है कि 1865 में सर कावज़ी जहांगीर एक पारसी फिलैंथ्रोपिस्ट थे और बेसिकली इंजीनियर थे, जिनकी ये तस्वीर यहाँ लगी हुई है। और शाबाश है इस हस्ती को कि इन्होंने ये 32 एकड़ की ज़मीन जो है वो दान कर दी। फ़िलहाल इस हॉस्पिटल में कितने आपके पास पेशेंट की कैपेसिटी है? जी, पेशेंट्स हमारे पास तकरीबन अराउंड 400 to 450 पेशेंट्स हम रख सकते हैं यहाँ। कुछ वार्ड्स हमारे अभी रेनोवेशन पे हैं, तो आजकल जो हमारी फ़िगर है वो अराउंड 350 पेशेंट्स हैं एट गिवन टाइम होते हैं, लेकिन हम 400 मरीज़ रख सकते हैं। ओरिजिनल स्ट्रेंथ हमारी 500 है। ओपीडी में कितने पेशेंट डेली बेसिस पे आते हैं? 4-5 साल पहले अगर आप बात करें तो जो फिगर हमारी 100 मरीज़ अगर ओपीडी में आते थे तो आज वो 400 तक जा चुकी है। कोविड के बाद हमें, आपको पता है कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और इवन जो साइकेट्रिक और बीमारियों के भी जो केसेस हैं वो भी ज़्यादा जो है ना फ्लेयर अप हुए हैं उसके बाद। डॉक्टर कल्ब हैदर एज ए साइकेट्रिस्ट इस हॉस्पिटल में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर बताइएगा कि हॉस्पिटल में किस किस्म के पेशेंट्स आते हैं आपके पास? अच्छा, हमारे पास काफ़ी सारे नफ्सियात के मरीज़ आते हैं जो हमारे इस सूबे से, सिंध से और सिंध से बाहर बाकी सूबों से आते हैं। उनमें ज़्यादातर तो ऐसे मरीज़ होते हैं जो अपने काबू में नहीं होते, दीवानगी की कैफियत होती है, उन्हें आवाज़ें आ रही होती हैं कानों में। दूसरे हमारे पास सबसे ज़्यादा जो मरीज़ आते हैं हमारे क्लिनिक्स पे भी, इस अस्पताल में भी, और जो अब तक पाकिस्तान में एक मोहतात अंदाजे की जितनी भी रिसर्च हो चुकी है उसमें 55 से 60% हमारे पास डिप्रेशन और एंजाइटी के मरीज़ हैं, जो अब इस कोविड के बाद ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो हमारा मेन बर्डन है। क्योंकि जब बीमार हो जाते हैं ज़हनी तौर पे आपको डिप्रेशन, एंजाइटी हो जाती है तो आपकी वर्क क्वालिटी ख़राब हो जाती है। दूसरा, ये जो दीवानगी वाली कैफियत मैंने आपको बताई, जिसमें उसको कानों में आवाज़ें आने लगें या वो अपने आप को ऐसी कोई चीज़ समझने लगे कहीं का बादशाह, या वो कहे कि मेरे पास को मावराई क़ुव्वतें हैं और मैं मौसम को कंट्रोल कर सकता हूँ, मरे हुए को ज़िंदा कर सकता हूँ, इस तरह की बातें करे, या अनड्रेस हो जाए या बिल्कुल उल्टी सीधी हरकतें करने लगे, उल्टे कपड़े पहन ले, इस तरह की हरकत करे। अब इसमें इस तरह से होता है कि ये दिमाग में इनके कुछ तब्दीलियाँ आ जाती हैं। तब्दीलियाँ 2 लेवल्स पे आती हैं। एक तो ये कि दिमाग के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसका, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी हो जाती है, तब्दीली आ जाती है। दूसरा ये होता है कि दिमाग के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, जिसके अंदर तब्दीली आ जाती है। पेशेंट रिकवर होने की रेशो कितनी है कि कितने % पेशेंट जो है रिकवर हो जाते हैं और टाइमिंग कितनी है, टाइम कितना लगता है उनको रिकवर होने में? अच्छा देखें, जो डिप्रेशन, एंजाइटी का मरीज़ है ना, उसको तो एडमिट करने की ज़रूरत ही नहीं होती। उसमें तो हमारे पास 90-100% तक रिकवरी है। वो तो ये होता है कि ओपीडी में आता है, हम उसकी बात सुनते हैं, जहाँ काउंसलिंग और साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है वहाँ साइकोलॉजिस्ट के पास उसे भेज देते हैं। बाकी 1-2-4 अद्वियात हैं जो शुरू की जाती हैं। बहुत ही कोई किसी को सीवियर डिप्रेशन हो तो 2 से 3 से 4 अद्वियात होती हैं, नहीं तो 1-2 ही दवाएँ हम उनको शुरू कराते हैं और उससे वो रिकवर हो जाते हैं, वो घर पर दवा लेते रहते हैं। हमें प्रॉब्लम आती है जब साइकोसिस या दीवानगी वाला मरीज़ आता है, उसको फिर हमें एडमिट करना पड़ता है, लेकिन वो भी रिकवर हो जाता है। उसमें भी रिकवरी अच्छी है, 60 से 70% तक है, लेकिन उसमें कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो रिकवर नहीं होते, वो फिर हमें काफ़ी अरसे, लंबे अरसे तक रखने पड़ते हैं। दवा घर जाने के बाद, ठीक होने के बाद कितनी अरसे तक ये खानी पड़ती है?
अच्छा, ये बड़े लंबे अरसे तक खानी पड़ती है, इस पर मुख्तलिफ रिसर्चेज हैं, स्टडीज़ हैं। जो लोग 1 साल से 2 साल तक खाते हैं उनमें 80% इस बात का चांस है कि दोबारा बीमारी नहीं आएगी, लेकिन जो 1 साल से 2 साल से पहले छोड़ देते हैं उनमें 50% चांस है कि दोबारा बीमारी आएगी। इस अस्पताल में अंदर आने के बाद किसी किस्म का कोई चार्जेस नहीं है, ना पर्ची के, ना दवाइयों के। अगर कोई दाखिल हो रहा है तो ना रिहाइश के, किसी चीज़ का हम कुछ चार्ज नहीं करते। शायद ये बताने की हद तक हो, कोई हिडन तो होंगे थोड़े बहुत। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, वाकई नहीं है, कोई किसी किस्म के चार्ज नहीं है। बड़ी हैरानी की बड़ी बात है, हॉस्पिटल में आके हम अपनी जेबें भी खाली करके चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुमेर है। सुमेर भाई, आप क्यों यहाँ आए हैं? सर ये हमारी कज़न है, हमारे कज़न को हो गया था तो उस सिलसिले में हम ये दवाइयाँ लेना है। कितने पैसे लिए उन्होंने आपसे? सर पैसा नहीं लिए। पक्की बात है? तो कितनी देर की आपने दवाई ली है? सर ये 1 मंथ की है। किचन के इंचार्ज हैं काजी मंजर हयात साहब। स्पेशली किचन से यहाँ हमारे पास इनको बुलाया गया है। काजी साहब बताइएगा कि खाना किस किस्म का यहाँ मिलता है, नाश्ते में, दोपहर के खाने में और रात के खाने में? हमारा एक शेड्यूल्ड मेनू है जिससे हम रोज़ाना उस हिसाब से प्रोवाइड करते हैं। नाश्ते में पराठा होता है जी, बॉयल एग होता है, चाय का कप होता है, उसके बाद ब्रंच होती है 11 बजे, जिसमें हम सीजनल कोई भी फ्रूट, मौसमी है, केला है, नारंगी है। हमारे पास ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और आप मेन्यू कार्ड देखेंगे तो आपको इतनी हैरत होगी कि एक दिन उनको फ़िश मिलती है, एक दिन मटन का भी है, उसमें चिकन का भी है। वो साइकेट्रिस्ट के को ऑन बोर्ड लेके हमने उनकी ज़रूरियात के मुताबिक उसका मेन्यू बनाया हुआ है। क्या नाम है आपका? इब्राहिम। इब्राहिम भाई कहाँ से हैं? कोटरी से। कोटरी, हैदराबाद से। तो कितनी देर हो गई आप ठीक हो गए हैं? मेरे को अभी तकरीबन 9 महीने हो गए हैं, मेरे को तकरीबन 7 महीने हो गए हैं कि मैं ठीक हूँ। घर वाले लेने नहीं आते आपको? घर वाले मिलने आते हैं, बोला अभी लेने के लिए आते हैं, कुछ देर सब्र करो, लेने के लिए आएंगे। मैं बलूचिस्तान कर्ख में ज़िला खुजदार। खुजदार से हैं आप? तो कब से आप यहाँ आए हैं? मुझे 11वां महीना जा रही है। अब आप तो माशाल्लाह ठीक ठाक हैं। अब मैं ठीक ठाक हो गया। तो वापस क्यों नहीं जा रहे आप? वापस अभी घर वाले आएंगे, 2 महीने के बोले हैं, इधर की गाड़ी ले जाएगी। तो नहीं लेने आए? नहीं अभी तक नहीं आए। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है। फूल एक लड़ी में पीरो वे तो फिर सेरा बन। सर मेरे 3 सॉन्ग हैं। अच्छा जी सर।
नहीं 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 नहीं, आप माशाल्लाह बड़े सुर में हैं। सर में ए जज्बा जनूनो तो हिम्मत ना जो करे वो छुए आसमां मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना बोलो। अच्छी बात है माशाल्लाह, बड़ा प्यारा आपने, ज़बरदस्त, आपकी बड़ी प्यारी बात है। एक वो अभी दो बोत हैं, दो बोत हैं। नहीं नहीं नहीं, तो अब खाना शाना आप खाएं ना, तो अब तो माशाल्लाह आप ठीक हो गए ना। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भाई, आपका नाम? मेरा नाम है अली रिजवी। अली रिजवान भाई। अली रिजवी। अली रिजवी भाई, मेरा नाम फजल दाद है, मैं कराची से आया हूँ। मैं पहले यहाँ आया था, बीमार भी था और मुझे तकलीफ़ भी होती थी, सर में दर्द भी होता था। अभी मेरी तबीयत बहुत ठीक है ना माशाल्लाह? बहुत माशाल्लाह। यहाँ का एजाज़ इनको देना चाहिए, यहाँ बड़ा ख्यालात रखते हैं और बड़ी जो है ना मजम्मत करते हैं ये लोग। ना ना, क्या बात है। सर इधर है ना हमारे जैसे डॉक्टर साहब हैं, अमजद भाई हैं, अच्छी सफाई सुथराई होती है, पोछा लगता आपको सिंगर कौन सा अच्छा लगता है? है। मेरे को तीनों सॉन्ग अच्छे लगते नहीं नहीं, सॉन्ग की बात नहीं मैं कर रहा, मैं सिंगर का पूछ रहा हूँ। हैं। मेरे को तो गणेशा कुरेला अच्छी लगती है। मनीषा कुरेला हुए। आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रॉपर हॉस्पिटल का आपने विज़िट करवाया और जिस तरह आपने इस पूरे हॉस्पिटल को मैनेज किया है, ये आपकी और पूरी टीम को क्रेडिट जाता है। और प्रोग्राम के अख्ताम में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बात यह है कि काफ़ी बातें तो हमने कर ली हैं। जो मेन मैसेज है वो ये है कि ज़हनी अमराज बढ़ रहे हैं और उसकी वजूहात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरा जो कम्युनिटी से उनसे रिक्वेस्ट ये है कि इसको बीमारी को बीमारी समझें। नाजरीन, हर बीमारी का इलाज होता है, कोई बीमारी लाइलाज नहीं होती। जो यहाँ स्पेशल क्लाइंट्स ठीक हो जाते हैं, उन तमाम फैमिलीज़ से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वो यहाँ आकर जो उनके क्लाइंट्स जो ठीक हो जाते हैं, अपने पेशेंट्स को वापस आकर लें। वो बेचारे आपकी राह तक रहे हैं। प्रोग्राम मेरी ज़िम्मेदारी से अली रिजवी को इजाज़त दीजिए। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।